आज हम बात करने वाले एक ऐसे इंसान की जिसके बारे में आप सोचकर परेशान हो जाओगे कि कोई इससे बुरा कैसे हो सकता है। तो हम बात कर रहे हैं एनाटोली मोस्कविन के बारे में, और ये कहानी है रशिया की। बात है एनाटोली मोस्कविन के बचपन की, जब वो 12 साल का होता है। दोनों का एक छोटे बच्चे की लाइफ क्या होती है, स्कूल जाना, कभी कभी दोस्तों के साथ खेलना, और दैट्स इट। और एनाटोली मोस्कविन भी सेम कुछ ऐसे ही था, बट द थिंग इज उसके बहुत कम दोस्त थे। उसकी फैमिली में उसके माँ बाप ही थे, एंड एक तरीके से मतलब बहुत शांत स्वभाव का बच्चा था। शायद एनाटोली कभी इस स्टेज पर कभी भी नहीं आता अगर उसके बचपन में शायद उसके कोई दोस्त होते। एनाटोली रोज की तरह अपने घर से स्कूल को जा रहा था, एंड उसके घर से स्कूल की डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा नहीं था। आई मीन वो पैदल खुद चला जाता था। एंड द इंटरेस्टिंग बात कि उस रास्ते में उसके घर के पास एक कब्रिस्तान था। ज़्यादातर वहाँ पर कम ही लोग वहाँ दिखते थे, लेकिन बात है उस दिन की जिस दिन एनाटोली की लाइफ चेंज होने वाली थी। जिस दिन एनाटोली अपने घर से स्कूल जा रहा था, और रास्ते में उस दिन कब्रिस्तान पे, जिस कब्रिस्तान में मोस्टली कम लोग दिखते थे, लेकिन आज उस कब्रिस्तान में काफी लोग खड़े थे। जैसे ही एनाटोली उस कब्रिस्तान से थोड़ा आगे निकला, उन लोगों ने उसको बुलाया, और एनाटोली तो बच्चा ही था। उन्होंने कहा कि हाँ कब्रिस्तान में आओ, तो वो चला जाता है। एंड देन उसके बाद वो देखता है कि उन लोगों में से एक छोटी, लगभग एनाटोली की ही एज की एक लड़की की डेथ हो गई थी, और जिन लोगों ने एनाटोली को बुलाया था वो उसके माँ बाप थे। उस लड़के का नाम था नताशा, और नताशा की बीमारी से मौत हो गई। और नताशा के माँ बाप के हाथ में 2 रिंग थी। वो बोलता है कि ये रिंग तुम पहनो और एक की रिंग हमारी बेटी पहनेगी, और उसके बाद तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाओगे। एनाटोली डरा हुआ था, लेकिन स्टिल उसको करना पड़ा। रिंग पहनने के बाद वो बोलते हैं कि अब तुम अपनी वाइफ को किस करो। नताशा मर चुकी थी, और एक डेड बॉडी के साथ किस करना अजीब था। अपने कदम थोड़े पीछे रखता है, तभी उसकी नताशा के माँ बाप थोड़ा सख्ती दिखाते हैं और बोलते हैं कि इसे किस करो। एनाटोली डर डर कर किस कर लेता है। देन उसके बाद बोलते हैं कि अब तुम हस्बैंड वाइफ हो, अब तुम मरते दम तक अपनी लाइफ एक साथ जियोगे। एंड देन वो लोग एनाटोली को भेज देते हैं। ये बात एनाटोली के ऐसे दिमाग में चढ़ गई थी कि वो हर वक्त इसी के बारे में सोच रहा था। स्कूल से घर जाने के बाद रात के टाइम एनाटोली को वही मरी हुई लड़की नताशा उसके सपने में दिखती है। एंड नाउ शी इज टॉकिंग, तो बोलती है हम हमेशा साथ में रहेंगे। कुछ टाइम के लिए एनाटोली डर जाता है, बट देन धीरे धीरे वो भी उससे बात करने लग जाता है। डेली ये चीज़ एनाटोली के लाइफ में होने लगी। एनाटोली जाता था अपने स्कूल में, अपने दोस्तों की बातें बताता था। द थिंग इज कि एनाटोली एक बहुत सिंपल ऑर्डिनरी बच्चा था। उसके माँ बाप भी बहुत ही सिंपल ऑर्डिनरी थे। तो नताशा से बात करते करते उसको कुछ साल हो गए थे, एंड नाउ वो थोड़ा अपने आप को अजीब मानने लगा। कहने लगा कि मुझे तुमसे अब अलग होना है। नताशा ये नहीं चाहते थे बिल्कुल भी उससे। कुछ दिन उनका झगड़ा होता था, और नताशा जिस दिन एनाटोली नाराज होता था उस दिन नताशा उसके सपने में नहीं आती थी, लेकिन कुछ दिन बाद फिर आने लग जाती थी। एंड नाउ एनाटोली अब चिढ़ने लगा था, वो बहुत परेशान हो गया था। एक दिन वो बोल देता है कि मुझे कोई तरीका बताओ जिससे मैं तुमसे अलग हो जाऊं। तो नताशा कहती है मुझसे दूर होना चाहते हो तो अपने एक दांत को तोड़कर तुम अपने दोस्त के तकिए के नीचे रख देना, एंड मैं तुम्हारे सपनों में आना बंद कर दूंगी और उस दोस्त के सपनों में चली जाऊंगी। एनाटोली सेम ऐसे ही करता है, एंड देन उसके बाद वो घर चला जाता है, और अब नताशा उसके सपने में आना बंद हो गई थी। बट इन सबको कब्रिस्तान में उसके पेरेंट्स मिले थे। कब्रिस्तान से ऑब्सेशन उसका बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब वो डेली कब्रिस्तान जाने लगा था। अब उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी आ गई थी कि क्या होगा अगर मैं इन डेड बॉडीज को निकाल कर इनके साथ करूंगा। वहाँ जाके बैठ जाता था। वो चाहता था कि वो इसी चीज के बारे में एजुकेशन हासिल करे। कब्रिस्तान के बारे में दुनिया भर से किताबें पढ़ता था, ज्यादा से ज्यादा उनकी नॉलेज गेन करता था। उसने तहेरा लैंग्वेज सीख ली उन किताबों के थ्रू, और ना वो अब चाह रहा था कि जैसे तैसे उसको इन कब्रिस्तान में कुछ भी करने की परमिशन मिल जाए। ऐसी चलते चलते 5 साल ज्यादा हो गए थे। वो अपने कॉलेज जाता था। उसके एक प्रोफेसर को एक किसी प्रोजेक्ट में कब्रिस्तान के अंदर किसी बंदे का साथ चाहिए था। वहां जाकर उसकी हेल्प करे कब्रिस्तान के अंदर एनाटोली को सुनाई दे जाती है
और वो तो इसी वक्त का इंतज़ार कर रहा था। तो वो बोलता है कि सर ये अपॉर्चुनिटी मुझे दे दो और मैं आपके साथ काम करूँगा। एंड नाउ जिस कब्रिस्तान में वो जा रहा था रशिया के अंदर 10% उसके पास एक पावर आ गई थी, जहाँ वो अब शाम को बैठता था, अब वो रात को भी वहाँ बैठता था। वो वहाँ की देखभाल रखने लग गया। एंड प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद वहाँ के जो भी मतलब कब्रिस्तान में जो भी सीनियर लोग होते हैं, आई मीन जो दफनाते हैं, उनसे उसने बात की और कहा कि मुझे यहाँ पर रखवाली के लिए तुम रख दो। तो उसने कहा ठीक है, ओके, उसको ये परमिशन दे देता है। एंड नाउ एनाटोली अब रात भर वहाँ पर खड़ा रहता था। एंड उसके पास एक तरीके की क्यूरियोसिटी थी कि मैं इन मुर्दों के साथ, जो डेड बॉडीज हैं, इनके साथ कुछ करूँ, इनको निकाल कर। तो वक्त ऐसे ही निकलता गया। एंड नाउ एनाटोली कब्रिस्तान के अंदर रात भर खड़ा रहता था। लोगों से पता चलता है कि वो अब रात भर उनके फैमिली के मेंबर्स की बॉडीज के साथ उन्हें निकाल कर उनके साथ कुछ तो कर रहा है। और इवन रात को डेड बॉडीज के साथ वो सोता था और सुबह होते ही वो वैसे के वैसा उसको सही कर बाहर अपने घर को निकल जाता था। कुछ लोग जाते हैं पुलिस ऑफिसर के बाद और वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे एनाटोली नाम का बंदा कब्रिस्तान के अंदर रात को हमारी फैमिली के मेंबर्स की बॉडीज निकाल कर उनके साथ कुछ तो करता है। तो पुलिस वाले उनकी बात को मानते हैं और एनाटोली के घर पर जाते हैं। पुलिस वाले कुछ इरादे से आए थे, वो सिर्फ बात करने नहीं आए थे, उसको अरेस्ट करने आए थे। तो वो एनाटोली के घर पर जाते हैं, डोर बेल बजाते हैं एंड देन एनाटोली बाहर निकलता है। जब वो डोर बेल बजा रहे थे तब उन्हें थोड़ा थोड़ा एक हल्का सा सॉफ्ट म्यूजिक बज रहा था, यूनिट लोफी टाइप का। डोर बेल बजाने के बाद बाहर आता है और बोलता है कि जी हुजूर बताइए। वो बोलते हैं कि हमारे पास तुम्हारी शिकायत आई है, सो प्लीज हमको सच सच बता दो, अगर तुम नहीं बताओगे तो ये तुम्हारे लिए ही गलत है। एनाटोली बोलता है कि आप जो चाहे वो कर लें, बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। एंड देन पुलिस वाले उससे कुछ ऐसी बात करते रहते हैं। उसके बाद पुलिस वाले अपने कदमों को पीछे कर लेते हैं और अपने ऑफिस में जाने लग जाते हैं। बट जब भी एनाटोली बोलता है कि आप चाय पीने आ सकते हो, घर के अंदर आ सकते हो चाहो तो, पुलिस वाले इसी राह में तो थे कि एनाटोली जैसे तैसे करके उन्हें अंदर बुला लें। तो वो कहते हैं हाँ श्योर, मैं चाय पीना पसंद करूँगा। जैसे ही उसके घर के अंदर जाते हैं और उसके रूम के अंदर जाते हैं, उन्हें बहुत ही गंदी स्मेल आती है और वो देखते हैं कि इस कमरे में बहुत सारी डॉल्स हैं एंड उनकी शक्ल बहुत अजीब है। वो उन डॉलों को चेक करते हैं और जैसे ही डॉलों को छूते हैं तो वो ये देखते हैं डॉल नहीं है, ये कोई ये किसी इंसान की बॉडी है। उन्हें छू के ऐसा लग ही रहा था कि किसी इंसान की खाल का जैसा महसूस हो रहा था। और ऑल्सो उनमें से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। तो पुलिस वालों की डायरेक्ट नजर पड़ गई थी और एनाटोली चाय बनाता हुआ उनके पास आता है और बोलता है कि सर इसे मत देखिए, दिस माई आर्ट, और मैंने बहुत प्यार से इन्हें बनाई है। तो कहते हैं कि इतनी गंदी इसमें स्मेल क्यों आ रही है। एनाटोली बोलता है कि ये मतलब काफ़ी टाइम से पुरानी है, अकेले रहता हूँ, यहाँ चूहा मर गया था, यहाँ मेरी बिल्ली भी मर गई थी, तो मैंने सफाई नहीं की काफ़ी दिनों से, तो उसके आसपास ये मेरे डॉल्स पड़े थे, सो डेट्स व्हाई। पुलिस वालों को उसकी ये बात बिल्कुल बकवास लगी और उनको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हुआ होगा अभी, तो उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। तो फिर एनाटोली फिर वापसी अपने किचन में चाय बनाने को निकल जाता है। पुलिस वाले इस बार डॉल को अंदर से देखते हैं एंड दे सी ह्यूमन पार्ट्स, गुर्दे वुर्दे भरे पड़े और साथ में एक म्यूजिक सिस्टम भी लगा रखा है जो उनकी चेस्ट पे छूने के बाद उनमें से आवाज़ आती थी। अब नाउ पुलिस वाले हैरान हो गए थे और उन्होंने 2-3 डॉल्स के अंदर सेम देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल उन डॉलों में से इतनी बदबू आ रही थी कि पुलिस वाला खोलने से ही डर रहा था, बट स्टिल उन जैसे तैसे 2-3 डॉल को खोल के देखा और एनाटोली भी उनके सामने आ जाता है और बोलता है कि सर दिस इज नॉट फॉर यू, प्लीज इन सब चीज़ों में मत फंसो। बट नाउ पुलिस वाला बिल्कुल थोड़ा सख्ती से आ गया और बोला कि बता क्या किया है तूने इनके साथ, और ये वही बॉडीज है ना जो तूने कब्रिस्तान से लेकर आया। तो एनाटोली साफ साफ बोल देता है हाँ वही बॉडीज है। अब उन पुलिस वालों को पूरा उसके घर की तहकीकत करने दी और उनकी नज़र सबसे पहले उसके तहखाने में थी और वो उसके तहखाने को देखना चाहते थे, लेकिन एनाटोली जाने से पहले उन्हें वार्निंग देता है कि सर इसे देखने के बाद शायद आप कुछ दिनों तक खाना नहीं खाओगे। बट स्टिल पुलिस वाले उसकी बात को इग्नोर कर देते और वो जाके देखते हैं कि वहाँ पर कई 100 बॉडीज पड़ी है जिनकी हालत आप लिटरली एक लिक्विड फॉर्म में हो गई है। आई मीन वो बॉडीज भी नहीं रही, वो एक खून
मोटी एक खाली लिक्विड जिसमें उसके लंग्स, गर्दन, पैर और सब ऐसी पानी की तरह बह रहे थे। एंड पुलिस वालों को देख के बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई। बट द प्रॉब्लम इज कि ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जहाँ उसे सज़ा मिले। जो लोग पहले मर गए हैं उनके साथ ऐसा रशिया के अंदर कोई कानून नहीं है। जब उन्होंने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि दिस इज़ माई फैमिली। और ये मुझसे बात करते थे जब मैं कब्रिस्तान जाता था, ये अपनी बात शेयर करते थे और मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैंने छोड़ देता था। तो मैं इनके साथ अपनी लाइफ जीना चाहता था, तो इसलिए मैंने इन्हें एक नई जान दी, नए शरीर के साथ, जहाँ हम बैठकर चाय पीते थे, खाना खाते थे, टीवी देखते थे, बहुत मज़ा करते थे। एनाटोली ने बहुत सारी अपनी बातें बताई कि मैं इनके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करता था। ये लोग मेरे से बिल्कुल भी लालची नहीं थे, उनके अंदर कोई लालच नहीं था और ये भी मेरे से बहुत प्यार करते। पुलिस वालों को लगा कि ये इंसान दिमाग से सही नहीं है। आई मीन दिस इज़ नॉट मेंटली स्टेबल। जो इंसान दिमाग से सही नहीं हो तो उसको जेल होना इम्पॉसिबल है, प्लस ऐसा कोई नियम नहीं है, तो उसको कोई ऐसी सज़ा नहीं मिली। कुछ दिनों तक बैठा रहा लेकिन कंक्लूजन कुछ नहीं आया और एनाटोली अपने घर चला गया। एंड देन उसके बाद एनाटोली कुछ दिनों बाद अपने वहाँ उस घर में कभी भी नहीं दिखा। एंड आज भी उसका कुछ अता पता नहीं है।